फर्क नहीं पड़ता मेल है कि फीमेल है। लोग तुम्हें लीडर मानना कब शुरू करेंगे? कैसे तुम्हें लोग लीडर मानते हैं और कैसे एक लीडर बना जाता है। जो तुम्हें पसंद नहीं भी करते वो भी तुम्हें फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कुछ ऐसी चीजें पता चल जाएंगी जो शायद बाकी लोगों को नहीं पता, जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। आओ डिटेल में समझाता हूँ। दूसरों की नजरों में तुम वही हो जो तुम अपनी नजरों में हो। जो तुम्हारी अपने बारे में अपने ब्रेन के अंदर आइडेंटिटी है, जो अपने बारे में तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारे अपने लिए विचार हैं, वही मेरे लिए भी है, वही दुनिया के लिए भी है, और वही दुनिया तुम्हें वही उन्हीं विचारों से दुनिया तुम्हें ट्रीट करती है, क्योंकि तुम वैसे ही बन के दुनिया के सामने बार बार आते हो जो इमेज तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारी अपने लिए है। एक राजा कैसा होता है? जो मैं आज हूं, जिस तरीके से मैं आज बात करता हूं, जो कॉन्फिडेंट आज मेरे अंदर है, जो आई कांटेक्ट मेरा है, जो ओवरऑल पर्सनैलिटी मेरे अंदर मैंने बिल्ड कर दी है, ऐसा मैं पहले नहीं था। इसके बहुत सारे रीजंस है कि मैं ऐसा कैसे बना। ये मैं तुम्हें एक वीडियो में तो क्लियर नहीं कर सकता, बट मैं कुछ ऐसी चीजें तुम्हें इस वीडियो में जरूर बताऊंगा जिन चीजों को अगर तुम अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में लाना शुरू कर दो, अपने अंदर बिल्ड करना शुरू कर दो, तो लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, तुम्हारी बात को फॉलो करेंगे। कुछ तो तुम्हारे सामने करेंगे जो तुमसे इंस्पायर हो जाएंगे, और कुछ लोग जो तुमसे जलेंगे वो भी करेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ के पीछे। बात शुरू करता हूँ सोच से, थिंकिंग से। एक राजा की सोच में और एक आम इंसान की सोच में थिंकिंग का फर्क है बहुत बड़ा। सोच का फर्क है, फैसलों का फर्क है, इरादों का फर्क है। डिसीजंस लेना नहीं जानता एक आम आदमी, वैसे जैसे राजा जानता है, लीडर जानता है, इसलिए तो वो लीडर है। जिन भी लोगों को अपने डिसीजंस पे डाउट होता है, जो ये चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि यार पता नहीं यार, जब दुनिया मुझे बताएगी, लोग मेरे को बताएंगे, तभी मैं कुछ बढ़िया कर पाऊंगा, वरना मेरे बस का कुछ नहीं है, आप जिंदगी में कभी लीडर नहीं बन पाओगे। आप अपने अंदर कभी भी उस पर्सनैलिटी को बिल्ड नहीं कर पाओगे जो एक लीडर की होती है, राजा की होती है। क्योंकि जो इंसान इस तरीके का होता है ना, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन सबकी सोच से ऊपर उसकी अपनी सोच होती है। और जब तुम इस तरीके के इंसान बनोगे तो लोग तुम्हें कम पसंद करेंगे। स्टार्टिंग में लोगों को लगेगा कि यार तुम्हारा चलने का तरीका अलग ही है, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, पता नहीं तुम किस तरीके से बात करते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही एटीट्यूड भरा पड़ा है। घबराना मत, वो तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा घमंड नहीं है, वो तुम्हारे बारे में तुम्हारे थिंकिंग चेंज हो रही है। वो आम लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जो एवरेज मेंटेलिटी के लोग हैं। उनको हमेशा लगेगा कि तुम्हारा बिहेवियर बदल रहा है। बदलना जरूरी है, क्योंकि जब बदलोगे तब तो लोगों को नोटिस होगे। तुम बदलोगे नहीं तो लोगों को नोटिस कैसे होगे? तो जब तुम्हारे बारे में तुम्हारी थिंकिंग बदलेगी ना, सबसे पहले जब तुम अपने आप को, अपनी पोजीशन को, अपने आप को समझोगे कि तुम क्या हो, तुम कितनी क्वालिटीज रखते हो, कितनी एबिलिटी है तुम्हारे अंदर, यू आर अ लीडर। जब तुम ये मानोगे कि मैं राजा हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे को अपने फैसलों पे गर्व है, और मुझे पता है जो मैं करूंगा वो सही ही होगा। एक लीडर को हमेशा पता होता है, और इसमें उसका घमंड नहीं होता, इसमें उसकी सेल्फ इमेज होती है। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने आज बड़े बड़े काम किए ना, जो लोग आज जिंदगी में कहीं पहुंचे, कुछ बना पाए, कुछ क्रिएट कर पाए, उन सब के ब्रेन में अपने लिए क्लियरिटी थी, आई एम द बेस्ट। हर वो इंसान जो आज सफल है, वो एक स्टेटमेंट को जानता है, उसे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, उसका किसी से कंपटीशन ही नहीं है, उसे एक चीज पता है, आई एम द बेस्ट। क्योंकि उसको पता है जो कॉपी करेगा उसको करेगा। दो तरह की पर्सनैलिटीज है दुनिया में। एक है क्रिएटर, जो क्रिएट करना चाहते हैं, जिनका दिमाग हमेशा एक ही जगह पे चलता है कि मैं क्या क्रिएट करूं, मैं क्या क्रिएट करूं, मैं क्या क्रिएट करूं। मैं जब सोशल मीडिया के अंदर आया था तब भी लोग मेरे को एक चीज कहते थे बार बार, एक चीज लोग बार बार बोलते हैं, और आम लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैं सोच का फर्क बता रहा हूँ, समझना। अगर तुम भी वीडियोस बनाते हो मैं समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सोच का फर्क है। एक आम आदमी, नॉर्मल थिंकिंग वाला आदमी क्या सोचता है, यार देखता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड पे चल रहा है, मैं उसकी तरह करता हूँ। ये भी एक थिंकिंग है। और एक थिंकिंग क्या है कि मैं कुछ ऐसा करूं वही ट्रेंड बन जाए। दोनों थिंकिंग में फर्क है। कि एक थिंकिंग क्या कहती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, मैं उसकी तरह करूं। क्या ट्रेंडिंग में, कौन सा ट्रेंडिंग सॉन्ग है, दिमाग कहां जा रहा है, दिमाग कहां जा रहा है। दिमाग क्रिएटर नहीं बना रहा तुम्हें क्या बना रहा है तुम्हें खुद भी पता है। लेकिन जो एक लीडर होता है, एक हाई थिंकिंग वाला इंसान होता है, और जिसको अपने बारे में बिलीव होता है, वो हमेशा सोचता है कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा ना, मैं ऐसा कुछ मार्केट में लाऊंगा कि बवाल काट दूंगा। मैं जब भी आऊंगा, मैं अभी कमजोर भी हूं ना, तो जब भी मैं उठूंगा, जब भी मुझे पता होगा कि मैं कुछ स्टार्ट करूंगा, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। ये उसको पहले दिन से पता होता है। और तुमको अगर ऐसा नहीं लगता, तुम्हारे अंदर ऐसी वाइब नहीं आती, तो तुम लीडर नहीं हो भाई, तुम फॉलोअर हो। क्या समझे? तो पहला नियम क्या है लीडर बनने के लिए? अपने आप के अंदर अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, सोचने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से तुम अभी सोच रहे हो ना, उस तरीके से तुम कभी लीडर नहीं बन सकते, उस तरीके से तुम कभी भी क्रिएटर नहीं बन सकते। तुम्हें अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और जब तुम्हारी सोच बदलेगी, थिंकिंग बदलेगी, डेफिनेटली तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, तुम्हारा बिहेवियर बदलेगा। तुम्हारे बिहेवियर से कुछ चीजें फ्लैश आउट होंगी और कुछ चीजें एड ऑन होंगी। और जब कुछ नई चीजें एड ऑन होंगी तुम्हारे अंदर, तो हो सकता है तुम्हारे ही दोस्तों को, तुम्हारे ही परिवार के लोगों को, तुम्हारे ही रिश्तेदारों को वो चीजें पसंद ना आए। घबराना मत, वो तुम्हारा अपग्रेड वर्जन है। तुम अपग्रेड हो रहे हो। तुम अपग्रेड जब होगे तो जो
उस फ्रीक्वेंसी के लोग नहीं है, जो उस तरीके से जीने वाले लोग नहीं है, जो अपने आप को एक एवरेज इंसान समझे हुए हैं, उन्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आएगी। घबराना मत, अपने आप को अपडेट करते ही जाना। डजंट केयर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों की थिंकिंग क्या है, तुम्हारा पड़ोसी क्या बोल रहा है, तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है, तुम्हारे घर वाले क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपनी थिंकिंग के ऊपर काम करना है, अपने थिंकिंग को चेंज करना है। जब तक तुम्हारी थिंकिंग तुम्हारे बारे में चेंज नहीं होगी, तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड नहीं आ पाएगा, तुम्हारी बातों में वजन नहीं आ पाएगा, तुम्हारा आई कांटेक्ट स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नहीं बदल पाएगा, तुम उस तरीके से अपने आप को अपडेट कर ही नहीं पाओगे। क्या समझ में आ रहा है? एक डेफिनेशन दूंगा, लीडर अगर बनना है अपने ऊपर पे भरोसा रखो, अपने डिसीजंस को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो। तुम हो, तुमसे सब है, सबसे तुम नहीं है, तुम हो, तुमसे सब है, ये एक थिंकिंग है। और जब तुम इस तरीके से जीना शुरू कर दोगे ना, तुम देखोगे कि लोग जो तुम्हारे आसपास के हैं अब वो धीरे 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 तुम्हें सुनना शुरू कर रहे हैं। लोग तुम्हें कभी भी तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें अच्छा लगाने के लिए नहीं सुनते। जिस दिन लोगों को ये बिलीव होना शुरू हो जाएगा उनके अंदर से, नहीं यार ये बंदा कुछ डिफरेंट है, हम तो इसको हल्का आंक रहे थे, ये हल्का नहीं है, लंबी रेस का घोड़ा है, इसके अंदर कुछ तो साला ऐसा है जो हमारे अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर नहीं है, तब लोग तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेंगे। ये गलत भी नहीं है, हर इंसान को हक है, हर इंसान को हक है सीखने का, हर इंसान को हक है जानने का। तो तुम समझ पाओगे कि लोग तुम्हें प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे जब लोगों को तुम्हारे अंदर की पर्सनैलिटी में चेंज दिखेगा। क्योंकि चेंज तो हर कोई होना चाहता है, अपग्रेड हर कोई होना चाहता है, हर किसी को हक है अपडेट करने का अपने आप को। मैंने कहा तुमसे कि जब तुम्हारी सेल्फ इमेज तुम्हारे बारे में चेंज होगी ना, तुम्हारी अपने थिंकिंग तुम्हारे बारे में चेंज होगी, जब तुम्हारे अंदर से कुछ चीजें हटेंगी और कुछ नई चीजें आएंगी, जब तुम एड ऑन करोगे, अब तक नहीं कर रहे थे तो अब तो मेरा वीडियो देख लिया है ना, अब तो मुझे सुन रहे हो ना, अब करना शुरू कर दो। सोचने का नजरिया तुम्हें बदलना पड़ेगा, थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि भगवान ने तुम्हें भी एक दिमाग दिया है, सामने वाले को भी एक दिमाग दिया है, सबके पास एक ही दिमाग है, किसी के पास दो नहीं है। सामने वाला अपने दिमाग को अपडेट कर पाया क्योंकि उसने यूज किया। तुम आज तक दूसरों के सहारे चलते रहे, लेकिन दूसरों के सहारे चल के जिंदगी जी नहीं जाती। जिंदगी जी जरूर जाते, राजा की तरह नहीं जी जाती, लीडर की तरह नहीं जी जाती। और मैं एक ऐसा इंसान हूं जो जिंदगी का हर काम अपने पसंद से ही करना पसंद करता हूं। मेरा मन कर रहा है जो करने का, मैं वैसे ही जीना चाहूंगा। ये मेरी अपनी साइकोलॉजी है, मुझे मजा आता है, मुझे यही पसंद है। अगर तुम मेरी तरह जीना चाहने वाले इंसान हो तो तुम्हें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर अपने डिसीजंस को लेकर के बिलीव को डेवलप करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना पड़ेगा। और जब एक बार तुम्हारी अपने को लेकर के थिंकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, अपने डिसीजंस पे तुम्हें बिलीव आ जाएगा, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक की पीक पे होगा। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा यार, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम फिर भी कर जाओगे। तुम्हें बिलीव हो जाएगा, तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ करे। कमजोर आदमी की निशानी होती है, लीडर कभी ऐसे नहीं सोचता। फिर तुम्हारे अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाएगी कि अगर तुमने किसी के लिए कुछ कर दिया तो कर दिया यार, मेरा दिल था मैंने कर दिया। ये उम्मीद नहीं रखी कि आज ये कर रहा हूं तो 5-4 साल बाद ये ऐसा करेगा। ये पर्सनैलिटी, ये एटीट्यूड, ये नजरिया जब तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगा, तुम्हारे जीने का तरीका बदल जाएगा। तुम्हारा मन किया जब जो तब करो, और सबसे पहले फोकस करो पैसा बनाने के ऊपर पे, क्योंकि पैसा नहीं है ना तुम्हारे पास, तुम जिंदगी को जी नहीं पाओगे अपने ढंग से। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है पैसा होना लाइफ में। ये जो चीजें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, ये चीजें तुम्हें सिर्फ एक जगह ग्रो करने पे काम नहीं आएंगी, तुम्हें जिंदगी में हर जगह पे काम आएगी, चाहे तुम्हारा फील्ड कुछ भी हो। क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर क्या चीज डाल रहा हूँ तुम्हें भी पता नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर जो वीक पर्सनैलिटी है ना, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड करना चाहता हूँ, एक ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी डाल रहा हूँ अपने शब्दों के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, कि तुम्हें जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर 10% लोगों को भी समझ में मेरी बात आ गई ना, मेरा काम हो गया। 90% लोग जो वीडियो को स्क्रॉल करते हैं, स्किप करते हैं, मुझे उनसे मतलब ही नहीं है। 10% लॉयल लोग जो अपने लिए लॉयल होते हैं, जो ईमानदारी से सीखने को तैयार हैं, उन लोगों से मुझे प्यार है, वो लोग मुझे चाहिए। और मुझे ऐसे ही लोगों को सिखाने में बहुत मजा आता है, जो सीखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, जो कुछ भी करने को तैयार हो, जो अपने आप को अपडेट करने के लिए सारा कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अपने नजरिए पे काम करो। एटीट्यूड, तुम्हारा नजरिया क्या है अपने को लेकर के। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना कि तुम्हारा अपना नजरिया क्या है। अपने नजरिए को अपने लिए चेंज करो, तुम्हारे अंदर बदलाव आना शुरू होगा। जिस तरीके से तुम अब तक डिसीजन लेते थे, अब मत लो। थोड़ा सा अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखो कि यार तुम भी इंसान हो, तुम्हारे पास भी दिमाग है, गोबर थोड़ी है, तो तुम्हारे भी डिसीजन गलत नहीं हो सकते। कोशिश तो करो, अपने आप को लीडर की तरह देखना सुनना शुरू तो करो, समझना तो शुरू करो, अपने आप को एक्सेप्ट तो करो। दुनिया तो तुम्हें यूं एक्सेप्ट करेगी। तो लीडर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच पे काम करना पड़ता है, अपने थिंकिंग को चेंज करना पड़ता है। मैं तुम्हें अभी इस टॉपिक पे बहुत लंबा बहुत कुछ समझा सकता हूँ, बट आई नो की वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इससे भी खतरनाक नॉलेज दूंगा। बाकी वीडियो से तुम्हें क्या समझ में आया कमेंट में जरूर बताना। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।